चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताए सभी लोग। विनय तुम्हें दिख रहा है उधर से? सब कुछ दिख रहा है? अच्छा चलो, तो बताओ तो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर कौन है? कौन कौन है वहां पर? कौन कौन से आइटम है? नहीं नहीं, यहाँ पूछ रहा हूँ, इस पे कौन कौन है? CH3। तो यहाँ पर कौन कौन हो गए? एक कार्बन हो गया, बाकी 3 भगवान हो गए। भगवान हुए ना? अरे जहाँ कुछ नहीं वहां कौन होता है? भगवान होते हैं। और हमारे भगवान कौन है? हाइड्रोजन। समझ गए? तो कौन है वहां पे? भगवान है। कौन है वहां पे? भगवान है। चलो सॉल्व करो। कर लिया है? तो बताओ मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये एसिड हलाइड, एसिड ब्रोमाइड, ये सल्फ्यूरिक एसिड और ये CN। बताओ कौन सा है? एसिड हलाइड है ना? अरे है, यस और नो? कितने लोगों को लगता है एसिड हलाइड है? हाथ उठाएं। और जितने जितने लोग हाथ नहीं उठा पाएंगे वो चुपचाप क्लास के बाहर चले जाएंगे। आपका ओपिनियन होना चाहिए। समझ गए? एसिड हलाइड में कितने लोगों को लगता है एसिड हलाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है? हाथ उठाएं। 1 2 3 4। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड कितने लोग को लगता है? 1 2 3 4 5 6। मतलब क्या ये तुम लोग पार्टी बना लिए हो क्या? एक तरफ कांग्रेस वाले, एक तरफ बीजेपी वाले। ठीक है, ठीक है। तुम बताओ इन दोनों में से, अरे जाओ पहले, सल्फ्यूरिक एसिड और एसिड हैलाइड में कौन मेन फंक्शनल ग्रुप है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों? प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा है। तुम लोग नोट चेक करो। वहां पे डराना नहीं है। हाँ अब बोला। टर्मिनेटिंग ग्रुप का चल रहा है। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ना कांग्रेस की सरकार है, इसका मतलब देश का प्राइम मिनिस्टर बदल जाएगा? वो तो रहेगा ही ना। अरे है या नहीं? वो तो रहेगा ही ना देश का प्राइम मिनिस्टर। तो पहले किसको प्राइम मिनिस्टर को वोट, मतलब ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगा? प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को? प्राइम मिनिस्टर को। तो SO3H के देखिए प्रायोरिटी पर क्या है? सेकेंड है ना। तो अगर वो आ गया तो ये सभी तो फेल हो जाएंगे फिर। होंगे या नहीं? हो गया या नहीं? समझ गए? अरे समझा या नहीं? क्लियर है? तो प्रायोरिटी ऑर्डर में सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? पहले आता है। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रायोरिटी क्या हो गई? फर्स्ट हो गई। तो बाकी सारे के सारे क्या हो गए? सब्सटीट्यूशन हो गए। क्लियर है? चलिए अभी नेम नेम लिखो फिर से। अरे तुम लोग गलत लिखे होगे फिर। चलो ठीक है, देखो इधर मैं ही करता हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया? मेन फंक्शनल ग्रुप। बाकी सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन। तो नंबरिंग बताओ कहां से करोगे? ये A है, ये B है और ये C है। बताओ। A से करेंगे। ध्यान रखे ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि B से चालू कर देंगे। नंबरिंग हमेशा क्या होती है? एंड से होती है। इस वाले में हम लोग यहाँ से क्यों करते थे? क्योंकि ये एक एंड है ना, इसलिए यहाँ से करते थे। समझ गए? चलो तो क्या हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब ये बताओ इधर चलोगे या इधर चलोगे? कि यहाँ भी आने पे एक कार्बन है और यहाँ पे भी आने पे एक कार्बन है, किधर चलोगे? किसने तो बोला था नीचे? बताओ इधर कौन बोला था? तुमने बोला था। क्यों नीचे क्यों चलेंगे? क्योंकि इसका कार्बन अब हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी क्या है? ये सब्स्टिट्यूशन बन गया। क्लियर है? और जब सब्स्टिट्यूशन बन जाता है तो कार्बन काउंट नहीं होता है। क्लियर है बात? चलिए तो यहाँ पर क्या आ गए? 7 आ गए। तुझे कुछ समझ में आया? मैंने ग्रुप पे नोट्स डाले हैं, सभी को मिल गया नोट्स? ग्रुप पे नोट्स डाले हैं, आप भी लेकर के चेक कीजिएगा। एक बार उसको रीड करके देखिए। कुछ डाउट हो तो 5 to 6 मैं यहाँ रहता हूँ, डाउट पूछेंगे, थियरी नहीं पूछेंगे। ऐसा नहीं कि सर ये पूरा नमन पिक्चर बता दो। यार मैं नहीं बता सकता कि मैं तुम्हें बताऊंगा, दूसरा आएगा फिर वो पूछेगा, तीसरा आएगा फिर वो पूछेगा, चौथा आएगा फिर वो पूछेगा। मैं बताते बताते मर जाऊंगा। अब तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं तो ठीक है या नहीं? तो आप डाउट जो है वो पूछिएगा। सर हाँ मतलब ये कैसे हुआ, इसको कैसे बताइए, इसमें क्या फॉलो करें, वो पूछिए हमसे, वो मैं बता दूंगा आपको।
समझ गए? तो एक बार नोट चेक कीजिए, जो डाउट है करके पूछिए। आप क्या लिखने, नेम लिख रहे हैं, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। लास्ट बेंच, तुम करो, जाओ बताओ। इसका बताओ, प्रीफिक्स क्या यूज करोगे? ब्रोमो, ब्रोमो, बहुत अच्छे। ब्रोमो कार्बोनाइल, लोकेन 6, है ना, बहुत अच्छे। नेक्स्ट बताओ, 5 साइन, बहुत बढ़िया। और प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लिखोगे? कुछ भी नहीं आएगा ना, साइक्लिक नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा। वर्ड बताओ, हेप्टा है ना, 7 है तो क्या लिखेंगे? हेप्टा लिख लेंगे। और प्राइमरी सफिक्स एन लिखेंगे, बहुत अच्छे। और लास्ट में क्या लिखोगे? 2 सल्फोनिक एसिड, है ना। क्लियर है? क्या नाम है तुम्हारा? नहीं समझ पाया, क्या नाम है? गौरव। तुम ऑनलाइन क्लास में थे? मैं कहाँ देखा तुम्हें? तुम्हें तो आता है सारा कुछ। अपने ऑनलाइन क्लास में मैंने कभी देखा नहीं, कुछ पूछा नहीं तुमने कभी? कभी डाउट ही नहीं आए? चलो बहुत अच्छा, बैठो के बाद। 6 ब्रोमो कार्बोनाइल, देन 5 साइनो हेप्टेन। देखो ई नहीं हटेगा क्योंकि यहाँ पे एस है, कॉन्सोनेंट है। देन 2 सल्फोनिक एसिड। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वालों सभी को क्लियर है? ऐसी चल तो रहा है। हो गए? हो गए सभी के? चलो, हो गए, आगे बढ़े। अब नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड समझना है। अब आपको पता है अल्डिहाइड के बारे में? सभी को पता है क्या होता है प्रीफिक्स, क्या होता है अल्डिहाइड के लिए? प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे और सेकेंडरी सफिक्स। क्या होता है इसके लिए बताओ? ऑक्सो, बिल्कुल। क्या यूज करेंगे? ऑक्सो। थोड़ा सा फॉर्माइल भी पढ़ेंगे हम लोग इसका। आपको ऑक्सो यूज करना, अभी फॉर्माइल यूज नहीं करना है। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? एल। इतना सही होता है? चलो फटाफट नेम लिखो तो पहले वाले का, पहले वाले का लिखो, दूसरे वाले का लिखो, और तीसरे वाले का मैं बताऊंगा। फर्स्ट 2 का लिखो। ये नए बच्चे लग रहे हैं, काफी लोग आ रखे हैं इस बार अकेडमी में। धीरे धीरे चलना।
हो गए? हो गया सभी का? हो गए? चलो, तुम लोगों में से हो गया पीछे वाले? हो गए? हो गए? इधर वाले हो रहा है? तुम तो एकदम बैठे हो आराम से, कॉर्नर पे जाकर के बैठ गए तुम, सर देख ही नहीं पा रहे तुम्हें, छिप कर बैठे हैं हम। हुआ क्या? हाँ, क्या बोल रहे हो तुम? ये तुम्हारा हुआ? हो गए? ऑनलाइन वालों हो गए? यस और नो? कुछ तो लास्ट नहीं करना है, लास्ट में बताऊंगा ना, लास्ट वाला नहीं करना है। यस सर। चलिए, धन सभी का हो गया। चलिए, तो इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? अल्डिहाइड है, देखो ये वाला है। और ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है? टर्मिनेटिंग ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। नंबरिंग कहाँ से चालू होगी? यहीं से चालू होगी, 1 2 3 4 5। चलिए, यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? क्लोरो है, तो लिख ले यहाँ पर 3 क्लोरो। और कुछ सेकेंडरी प्रीफिक्स में है क्या? नहीं। प्राइमरी प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं आ जाएगा। अब कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो क्या लिखेगा आप यहाँ पर? पेंट लिखेंगे। और 2 पर क्या है? डबल बॉन्ड है, तो इन लिखेंगे। 1 पर क्या है? अल्डेहाइड है, तो ए एल लिख लें। क्लियर है सभी को? किसी को तकलीफ? सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए। अच्छा बताइए, इसमें प्रिंसिपल चेन कौन सा होगा? ए, बी, सी, डी। बताओ तो। बी टू सी, बी टू सी प्रिंसिपल चेन हो गया। चलिए, बी टू सी हमारा प्रिंसिपल चेन हो गया। नंबरिंग कहाँ से होगी बताओ? बी से होगी। 1 2 3 4 5, यहीं तक आएगा? 100% पक्का? आगे बढ़े। चलिए, अभी नेम लिखने हैं। तो ये तो मिथाइल है, और ये हमारे पास प्रोपाइल है। मिथाइल एंड प्रोपाइल में कौन पहले आएगा? तो मिथाइल पहले आएगा। एक सेकेंड। चलिए, तो अभी नेम लिखने सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? 2 पे मिथाइल आएगा।
तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, 2 मिथाइल। फिर क्या आ जाएगा, अब इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3, फिर ब्रैकेट डालेंगे, प्रो प्रो 2 डैश E नाइल, ब्रैकेट बंद। अब कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, तो क्या आएगा हमारे पास, 10 10 1,5 डाई। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को, जल्दी से नोट कीजिए। बीडी नहीं होगा, बीडी हमारा प्रिंसिपल चेन नहीं होगा, बीसी प्रिंसिपल चेन होगा, क्योंकि बीसी में 2 फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल हैं और बीडी में एक ही फंक्शनल ग्रुप काउंट हो पाएगा। तो बढ़िया। आज कुछ लोग गायब है क्या, कुछ लोग कम है क्या तुम लोगों में, 1 2 लोग तो कम, तुम लोग 3 लोग थे ना, तुम्हारे साथ 3 आदमी थे ना। अच्छा ये दोनों तुम्हारे साथ वाले हैं, अच्छा अच्छा तुम नए हो, मैं तुम्हें अरे तुम्हें ही रेड टी शर्ट तुम्हें ही काउंट कर रहा हूँ, तुम नए हो ना। और तुम्हारे पीछे कौन है वो, तो मतलब ऐसे जाकर के बैठे हो कि दिख ही नहीं रहे हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ तभी से। तुम कल उधर बैठे थे, इधर नहीं, कल उधर बैठे थे तुम, परसों उधर बैठे थे। हाँ, अब तुम मुझे उसको देखो, उधर कॉर्नर में जाके बैठा है, दीवार तोड़ के उस तरफ ले जाते। लो देखो तो कोई लोहे का सामान होगा, लाओ तोड़ तोड़ के उस तरफ चले जाओ, इधर इधर खिसक के बैठो, बैग उधर रखो, इधर बैठो ना, तब तो दिखेगा ये साफ साफ। और वो तो एकदम छिपके बैठा कि ताकि हमेशा देखे ही नहीं, ना आप देखेंगे ना आप हमसे पूछेंगे। बताइए, और एक था ना तुम लोग के साथ, वो किधर गया, कहाँ गए, कहाँ, दूसरे हॉस्टल में चले गए वो लोग, नए वाले हॉस्टल में। रूम अच्छा है क्या नए वाले हॉस्टल का, अरे यार मैं भी चेंज कर लेता। अरे मतलब हॉस्टल में चला जाता, फिर आराम रहता ना, खाना पीना मिल जाता टाइम से, है या नहीं, अरे है या नहीं। और ये नए वाले हॉस्टल के बगल में मैं रहता हूँ, कल 2 4 लोग मुझे घूर रहे थे इधर से, अरे कौन है ये भाई, इसको एकेडमी में देखा है। ऐसा नहीं है, ऐसा घूरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो बगल में रहता हूँ, मतलब ऐसे मैं भी लगता रही पत्थर वत्थर तो नहीं मारने वाले हो, ऐसे नहीं घूरने हैं। मैं इधर हूँ, मैं उधर ही रहता हूँ, हॉस्टल के बाकी बच्चों को ही बताना है कि अंकित तो इधर बगल में ही रहते हैं, तो ऐसे घूरना नहीं है, सर को डर लग जाता है या नहीं। ऐसे हम देखे जा रहे हैं, अरे भाई ठीक है मैं देख रहा हूँ, कम से कम अब तो भाग जाओ, फिर भी देखे रहे, अपने अकेडमी का लगता है ये, हाँ अपने अकेडमी का लगता है ये, यही है वो जो बाइक से आता रहता है जाता रहता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तुम लोग को क्या हंसी आ रही है, इन लोग को हंसी नहीं आ रही है, तुम लोग को हंसी आ रही है, ऑनलाइन वालों को बेवजह हंसी आती है, यूट्यूब चला रखते हैं, जो सुन लेते हैं इधर हंसते रहते हैं। चलिए इधर आते हैं नेक्स्ट पे, ये बताइए कि इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत अच्छे। तो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5, क्या इसको काउंट करेंगे या नहीं, नहीं करेंगे। चलो हम लोग कंसेप्ट पे आते हैं। अरे ठहर जाओ, मैं बोल तू ही पढ़ा ले, आजा ले, अब अपने पढ़ा ले, आ बैठ कर बड़ा तो याद करते, मैं बता ही रहा हूँ। देखो यहाँ पर 3rd पॉइंट पढ़िए, इफ टर्मिनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट एज सब्स्टिट्यूशन then its carbon will be counted in principal chain except aldehyde। ये तो क्या है हमारा अल्डेहाइड है, अल्डेहाइड को छोड़कर किसी और का कार्बन काउंट नहीं होता, मगर अल्डेहाइड का कार्बन काउंट होगा अगर वो प्रिंसिपल चेन में डायरेक्टली अटैच रहे तो। यहाँ पर देखो ये प्रिंसिपल चेन है ना, 1 to 5 प्रिंसिपल चेन है, डायरेक्टली प्रिंसिपल चेन से अटैच है या नहीं। तो अगर प्रिंसिपल चेन ये इसके कार्बन तक एक्सटेंड हो सकता है तो इसको काउंट करेंगे। क्लियर है, क्लियर है सभी को। चलिए तो अब हाँ क्या,
सब्स्टिट्यूशन ही है। ये हमारा मेन फंक्शन ग्रुप हो गए ना, ये हमारे लिए भी सब्स्टिट्यूशन ही है, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं आएगा, सब्स्टिट्यूशन ही है। मगर ये ऐसा सब्स्टिट्यूशन है, एक स्पेशल सब्स्टिट्यूशन है जिसका कि कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट हो जाता है अगर वो किसी प्रिंसिपल चेन के एक एंड पर अवेलेबल हो। क्लियर है? प्रिंसिपल चेन के एक एंड पर अवेलेबल होगा तो उसका कार्बन काउंट हो जाएगा। अभी और भी वो सवाल देखेंगे जहां पर वो एंड पर नहीं रहेगा तो काउंट नहीं होगा, और एंड पर अगर होता है और अगर उसका कार्बन काउंट होता है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? ऑक्सो प्रीफिक्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ऑक्सो प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो नोट कर लेंगे एक लाइन यहाँ पर, इफ कार्बन ऑफ अल्डिहाइड इज if carbon of aldehyde is attached at the end of principal chain, attached at the end of principal chain, then its carbon will be counted in principal chain। थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, और क्या लिख रहे हो दिखाओ, साइड में लिखो, इतना छोटा लिखे हो तुम तो मतलब कैसे समझ में आएगा तुमको। चलो, then its carbon will be counted in principal chain and oxo as a prefix, and oxo as a prefix will be used, and oxo as a prefix will be used। ठीक है, नोट कर लिया? चलिए, सर काउंटेड के बाद रिपीट कर, काउंटेड के बाद कैसे देना है? काउंट करना है और कैसे देने हैं, इतना सा ही काम करना है। क्या लिखवाया है? इफ, पढ़ो स्टूडेंट क्या लिखवाया है, पूरा स्टूडेंट पढ़ो ना। if carbon of aldehyde is attached at the end of principal chain, then its carbon will be counted in principal chain, and oxo as a prefix will be used, तो क्या हो गए? 6 तक आ गए, हो गए ना। अब जब नेम लिखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग नेम इसका? तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन कौन है? ऑक्सो है, तो 6 ऑक्सो लिख लिया। क्लियर है? कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? हेक्स हेक्स 3 इन 1 ओइक एसिड। क्लियर सभी को? चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको। क्या तक हो गए ना? नोट कर लिया? चलो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अभी पढ़ना ही नहीं है तो उसके बारे में बता करके टाइम वेस्ट क्यों करना है, ये बताओ मुझे। और आपने अगर मैसेज किया होगा तो हमने बता दिया होगा डीबी का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बता ही दिया होगा। अभी हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं उसका डिस्कशन क्यों कराऊं। जब हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हम पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कस कर लेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है। चलिए ये वाले सवाल को देखो, तुम लोग कर लोगे? ठहर जाओ, मैं ये करके दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पर प्रिंसिपल चेन क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा क्योंकि दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है।
तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों साइड से खोदते हैं, तो किधर से भी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब इसका नेम लिखना है 1 - 2 - अभी इसका कार्बन काउंट करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल चेन में वो नहीं है। प्रिंसिपल चेन में डायरेक्टली होता तो काउंट करते, प्रिंसिपल चेन के एंड पर डायरेक्टली होता तो काउंट करते। तो अब अगर मैं लिखूं इसका नेम, तो क्या लिखूंगा मैं इसका नेम, 2 फॉर माइल। अभी कार्बन काउंट नहीं हुआ ना, कार्बन काउंट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो क्या यूज करेंगे, फॉर माइल। चेक करो ना, ऑक्सो एंड फॉर्माइल दोनों है, चेक करो। वही तो मैं बताया अभी, तुम ध्यान कहाँ दे रखे हो। वही तो मैं कह रहा हूँ तभी से, मैं वही तो बताया, मैं अभी क्या बताया, वही बताया ना, कि अगर अल्डेहाइड का कार्बन चेन में काउंट नहीं हो रहा है, प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं हो रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको, फॉर्माइल बोलेंगे। अगर वो काउंट होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ऑक्सो बोलते हैं। क्लियर है, चलो। तो 2 फॉर्माइल, 2 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इथाइल लिख लेंगे, ब्रैकेट बंद। कहां पर ये अटैच है, 4 पर अटैच है। कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, हेप्टेन आ जाएगा। फिर 1,7 डाइओइक एसिड। क्लियर है सभी को, चलिए छापिए फटाफट। इसके बाद 2 3 सवाल और दे देता हूँ, इससे करके देखो एक बार, सारा फंडा क्लियर हो जाएगा और तुम लोग इंटेलिजेंट हो जाओगे। पहले तो इससे रिलेटेड एक और सवाल ले लो, एकदम सेम पैटर्न पे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 6 6 6 6 6 6 6। हम्म, हम्म। चलिए, चलो 5 और 6 करो, फिर देखेंगे होगा तो एक और सवाल करेंगे, अगर आपकी इच्छा होगी तो। इस सवाल में तुम्हारा सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, फॉर्माइल कब यूज करने हैं और ऑक्सो कब यूज करना है। अरे सॉरी सर, सॉरी सर, गलती हो गई सर। सर माफी को माफ कर दिए सर। सर सैलरी नहीं काटिएगा सर, अच्छी बात सर। ऑनलाइन वाले कितने लोग हैं, 19। 19 में 2 तो मैं ही हो गया, 17। तुम कल क्लास में थे, क्यों, कल तुम इधर आए थे, तो परसों क्यों नहीं आए, परसों संडे था ना, परसों आना चाहिए था ना। बारामती बंद था तो अपना ये खुला था ना, मार्केट बंद करते, घर थोड़ा ना बंद कर देते हैं। तो कल का तो तुम्हारा लॉस हो गया फिर, तो क्या करोगे फिर। अच्छा अच्छा,
आगे किए थे, ठीक, कोई बात। एक बार आज नोट्स लेकर के बगल वाले का, अरे नोट्स दे देना इसको, 10 रुपए लेना, ज्यादा मत डिमांड करना। तो लेके लिख लिया तो तुम 10 रुपए लिए इससे। मेरा नुकसान नहीं कराना है, 10 रुपए लेने हैं और 20% तुम्हें रखने हैं, 80% मुझे देने हैं। तो ठीक है, 100% मुझे देना है। उसको नोट्स दिया था, तुमने नोट्स दिया उसको, तुम्हें नोट्स मांगा था ना उसने, दिया था, पैसे दिए उसने। हाँ तो तू नहीं दी, 100 रुपए ला, मुझे कोई मतलब नहीं, ला 100 रुपए। मेरे पैसे का नुकसान मैं नहीं सहूंगा। ग्रुप पे नोट्स डाल दिए हैं, जिनको दिक्कत है ग्रुप से नोट्स ले लिखिए, उसका पीडीएफ निकाल लीजिए प्रीवियस ईयर। हाँ, किससे? हाँ, उससे पैसे लूंगा ना मैं अभी। जितने लोग नए हैं, मुझे याद है, ये नया है, ये नया है, ये नया है, तुम नए हो ना, 3 लोग इधर हो गए, ये नया है, 4 हो गए, तुम नए हो। तो मैंने उसमें वो क्या कहते हैं, ट्रांसमीटर फिक्स कर रखा है। जो भी उसे जेरोक्स करा के लाएगा ना, मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरे पीडीएफ से जेरोक्स कराया है। समझ गए? तो मैं पैसे वसूल लूंगा उनसे, है या नहीं? चलो सॉल्व करो जल्दी से इसको। तुम तो बच के रहना मेरे से, मैं तो किस दिन लेकर के जाऊंगा ये। बन रहा है। तुम्हारा हो रहा है। हो गए। चलो आगे वाले कर ही रहे हैं, तो जल्दी से करो। ऑनलाइन वाले हो जाए तो डन लिखे, ऑनलाइन वाले हो जाए तो डन लिखिए।
हो गए, ऑनलाइन वाले हो गए। स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? नेट चला गया यहाँ से, तो मिनट ठहर जाओ, नेट आ जाने दो। अरे तुम लोग को स्क्रीन विजिबल है क्या? ऑनलाइन वालों, आपको स्क्रीन विजिबल है क्या? नहीं है? ये पता नहीं ये क्या हो गया। अरे तो मुश्किल है। तो बहुत भयानक सी बातें हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहीं से नेट गायब है। चैतन्य अकेडमी, कनेक्ट, कनेक्ट। अब ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा। चलो, कनेक्टेड। क्या बात है, चल ही नहीं पा रहा है। देखो अभी विजिबल है क्या? अभी विजिबल है क्या? बताइए। हाइड। हम्म, हम्म, चलो, तो अभी बताओ प्रिंसिपल चेन क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक होगा। क्लियर है? अभी देखो, इसका कार्बन क्या काउंट हुआ प्रिंसिपल चेन में? नहीं काउंट हुआ, तो क्या यूज करोगे इसके लिए प्रीफिक्स? फॉर्मल। इसके लिए साइनो। तो क्या लिखेंगे हम लोग? टू, टू नहीं, थ्री लिखेंगे ना। थ्री साइनो, देन टू फॉर्माइल। कितने कार्बन है? सिक्स कार्बन है। हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। डन सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। अच्छा इसमें बताओ, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? ए, बी एंड सी। इनमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? A2,
ए टू बी, बी टू ए। हाँ, ए टू बी बोलो, बी टू ए बोलो, एक ही बात है। अगेन स्क्रीन इज नॉट विजिबल, अरे भाई क्या किया जा सकता है? अभी अभी देखो, अभी विजिबल है क्या? यस, ठीक है। तो बताओ बी टू ए। चलिए नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से करें। 2 3 4 5 6, बताओ काउंट होगा या नहीं? 7 होगा ना। अब क्या लिखोगे इसका, लिखो 1 - 2 - 3 तो क्या लिखेंगे आप लोग? 3 - फॉर माइल। और कितने हैं, 1 2 3 है ना, तो प्रोफाइल, प्रोफाइल ब्रैकेट बंद, कहाँ पे अटैच है ये? 3 पर अटैच है। अब कौन आ गया हमारे पास? 7 ऑक्स, बहुत अच्छे। कितने कार्बन है? 7 कार्बन है ना। तो हैप, सॉरी, हैप 5 in 1 एसिड। क्लियर सभी को? सभी लोगों को क्लियर है? स्क्रीन इज नॉट विजिबल, फिर से स्क्रीन विजिबल नहीं है। अब क्या हो सकता है इसमें? क्या ही कर सकते हैं इसमें। ठीक है, मैं सवाल का आपको आंसर का पिक भेज देता हूँ, फोटो भेज देता हूँ ग्रुप पे, आप आंसर चेक कर लेंगे। सवाल तो आपने देख ही लिया था, सवाल तो सॉल्व कर ही लिया होगा, तो मैं उसका पिक भेज दूंगा। समझ गए? चलिए, एक और सवाल मैं देना चाह रहा था, तो मैं वो दे लेता हूँ एक बार, और उसका भी फोटो आपको भेज दिया जाएगा। आप लोग टेंशन ना लें। क्वेश्चन नंबर 7 मैं इधर लिख रहा हूँ। चलो इसका नेम लिखो तो। अभी देखो विजिबल हुआ है फिर से, बाकी मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ। 4th बैच। ग्रुप पे भेज दिया है पीछे वाला, और क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है। जल्दी से करो क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 7। वाईफाई बहुत स्लो चल रहा है। हो गए? आ गया? नहीं आया? तो बातें कर रही है, जल्दी सॉल्व करो।
हो गए? हो गया? डन? अरे वाह, तुम्हारा हो गया। चलो, तुम लोग इतना पीछे कैसे रह जा रहे हो, जल्दी से करो। ऑनलाइन वालों सॉल्व हो गया? डन। चलो आ जाओ सवाल पे देखें। तो सबसे पहले तो हम देखें मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है, ये वाला है। 1 2 3 4 5 6। अब मुझे ये बताओ, इधर चलोगे या इधर चलोगे? दोनों ही काउंट हो सकते हैं, है या नहीं? बताओ किधर चलोगे, ऊपर या अल्डिहाइड के पास? क्यों? फंक्शन ग्रुप तो है नहीं ना, सब्स्टिट्यूशन है वो। सब्स्टिट्यूशन है ना वो, फंक्शन ग्रुप नहीं है। क्या है वो? सब्स्टिट्यूशन है। बोला। किधर चलेंगे? अल्डेहाइड के पास चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि यहाँ पर 1 कार्बन के साथ साथ हमें क्या मिल रहा है, एक सब्स्टिट्यूशन भी मिल रहा है, ऑक्सो भी तो मिलेगा उसके साथ साथ, और 7 भी काउंट होंगे। वहां पर चलेंगे तो काउंट नहीं होगा। क्लियर है? समझ गए? नंबर ऑफ कार्बन सेम आ रहे हैं, मगर यहाँ पे ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन भी तो है। समझ गए? अब नेम लिखोगे तो क्या लिखोगे? 4 क्लोरो, देन 6 मिथाइल, चलो 7 ऑक्स। अरे वाह, तुम लोग तो इंटेलिजेंट हो गए। हेप्ट 2 इन 1 ओइक एसिड। ऑनलाइन वाले सुन ले, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। 4 क्लोरो 6 मिथाइल, 4 क्लोरो 6 मिथाइल 7 ऑक्सो, हेप 2 इन 1 ओइक एसिड। ऑनलाइन वाले क्लियर है? मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा से सुन लीजिए। 4 क्लोरो, चलो विजिबल हो गया, चेक कर लो, और बाय बाय। हो गए तुम लोग के, नोट कर लिया? चलो फिर कल मिलेंगे कुछ और सवाल के साथ, जिसके जवाब आपके पास नहीं होंगे। अरे है या नहीं? कल मिलेंगे, मैं कुछ और सवाल पूछूंगा, मगर तुम लोग जवाब तो दोगे नहीं। तो कल के लिए होमवर्क क्या है? कौन सा रिवीजन? रोज तो रिवीजन ही कर रहे हो तुम लोग। तो कल जब आप आएंगे, पहले तो लिख लीजिए नोटबुक में, प्रायोरिटी टेबल याद होना चाहिए। सबसे पहला क्या है? प्रायोरिटी टेबल याद होना चाहिए।